हम लोग ला रहे हैं आपके लिए एक एंटरटेनमेंट चैनल। मैं खुद आपसे पढ़ा हूँ, मुझे आप भी याद है। और मैं नहीं ये पॉइंट तुम बंद रखो ना अपना मुंह। तो पीछे करो, मेरे को क्यों मार रहे हो? प्रैंक यानी मजाक। मजाक आज से नहीं बल्कि सदियों से चलते चले आ रहे हैं। अक्सर घरों के अंदर भी कजन्स और छोटे बहन भाइयों को भौ करके डराया जाता है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तरह तरह के मजाक किए जाते हैं। मजाक करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये देखना जरूरी होता है कि आपका मजाक किसी के लिए नुकसानदेह ना हो। जैसे कि आपका कोई दोस्त कुर्सी पे बैठ रहा हो और आप कुर्सी हटा लें, तो ये मजाक नहीं बल्कि एक ऐसा अमल है जिससे उसे नुकसान पहुंच सकता है। या किसी को मजाक के तौर पर डराना जिससे उसके दिल बंद होने का खदशा हो, ये भी मजाक के ज़मरे में नहीं आता। इसी वजह से कहते हैं कि मजाक बहुत देखभाल के करना चाहिए। पाकिस्तान में लोग 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं, जो कि इस्लामी नुक्ता नजर से बहुत गलत है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो हमें मजाक करते वक्त बहुत सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए और खास तौर पर किसी अजनबी से मजाक करते वक्त इस बात का ख्याल जरूर कर लें कि आया वो किसी परेशानी में तो नहीं। क्या वो अपने घर के माशी हालात की वजह से परेशान तो नहीं? क्या वो अस्पताल तो नहीं जा रहा या उसे नौकरी से तो नहीं निकाल दिया गया? क्योंकि ऐसे वक्त में किया गया मजाक आप दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। आज से काफी अरसे कबल पाकिस्तान में एक शो आया करता था जिसका नाम था कैसा, जिसमें मशहूर और मारूफ एंकर पर्सन हनीफ राजा सेलिब्रिटीज के साथ और दूसरे लोगों के साथ मजाक किया करते थे। काफी अरसा गुजरने के बाद सोशल मीडिया का दौर आया, जिस पर यूट्यूब चैनल बनाकर बहुत से लोगों ने प्रैंक का अमल शुरू किया। प्रैंक पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बनाए जाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ भारत में बनने वाले प्रैंक्स जो प्रैंक्स नहीं बल्कि कुछ और ही होते हैं, इसका असर हमारी नौजवान नस्ल ने भी लेना शुरू कर दिया। क्योंकि ये एक तरह का बिजनेस भी है। आपको जितने लाइक्स मिलेंगे उतने ही आपको स्पॉन्सर भी मिलेंगे। मजे की बात यह है कि सोशल मीडिया पर कोई रोक टोक नहीं, जैसी चाहे वैसी ही वीडियो बनाकर आप डाल सकते हैं। प्रैंक बनाते वक्त अगर आप इस चीज का ख्याल कर लें कि आपका प्रैंक किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो फिर प्रैंक बनाने में कोई हर्ज नहीं है, आप अपने प्रैंक्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रैंक किसी के लिए खतरनाक साबित हो या फिर आपके लिए भी वो खतरनाक साबित हो, तो ना तो सिर्फ इखलाकी तौर पर ये गलत है बल्कि कानून में भी इसकी सजा मौजूद है। अभी हाल ही में एक यूट्यूब चैनल बना जिसका नाम था लाहौरी वाइन्स। 17, 18, 19 साल के कम उम्र लड़कों ने एक यूट्यूब चैनल बनाया और उन्होंने भी प्रैंक बनाने का काम शुरू किया। ये 18, 19 साल के कम उम्र के बच्चे जो शायद समझ रहे थे कि यूट्यूब चैनल बनाते ही रातों रात अमीर हो जाएंगे और पैसों की देवी इन पर मेहरबान हो जाएगी, उन्होंने शायद भारत में बनने वाले और अब पाकिस्तान में भी बनने वाले ऐसे प्रैंक देखे जिसमें रात के पहर आने जाने वाले लोगों को भूत बनकर डराया जाता था। अंधेरी गली में खौफनाक हुलिया बनाए आने जाने वाले लोगों के अचानक सामने आकर उनके इस एक्सप्रेशन को कैमरे की आंख में महफूज करके दूसरों को दिखाया जाता था। क्या ये मजाक है? क्या अपने लाइक बढ़ाने और दूसरों को हंसाने के चक्कर में किसी की जान खतरे में डाली जा सकती है? क्योंकि ऐसी सूरत हाल में कमजोर दिल के इंसान को फौरी तौर पर दिल का दौरा पड़ सकता है या कोई डर के मारे एक्सीडेंट भी कर सकता है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जब ये कम उम्र लड़के अपने मोहल्ले के पास एक ऐसा प्रैंक बना रहे थे, लेकिन इस बार सामने वाले ने डरने के बाद ना जाने इन्हें क्या समझते हुए इनकी गाड़ी पर गोलियां बरसा दी, जिसके नतीजे में 19 साला ज़ुहैर अपनी जान से हाथ धो बैठा। 19 साला ज़ुहैर प्रैंक बनाते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठा। वहां पर कुछ ऐसा भी हो सकता था कि इनका ये हुलिया देखकर सामने वाले शख्स का दिल बंद हो सकता था, उसको हार्ट अटैक आ सकता था। ऐसी सूरत हाल में भी तो किसी ना किसी का नुकसान तो जरूर होता। मेरा सवाल है तमाम देखने वालों से कि क्या ये मजाक है? क्या ऐसे प्रैंक बनने चाहिए कि जिसमें आप भूत बन के अचानक से रात के पहर किसी के सामने आ जाए? क्या ये सब ठीक है? ज़ुहैर की खबर मिलने के बाद टीम टारगेट ने लाहौर का रुख किया। हमारी पहली मुलाकात ज़ुहैर के वालिदैन से हुई।
राजी, इस वक्त मैं उस मासूम बच्चे ज़ुहैर के घर पे मौजूद हूँ, जिसकी अभी आपने सुना कि कुछ दिन पहले दौरान प्रैंक गोली लगने से जो है वो हलाकत हो गई। उनके वालिद राना शुएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से निकले और उसके बाद ये आपको खबर मिली? जी, मैं आपको बताता हूँ। उस दिन मैं 9:30 बजे अपनी ड्यूटी ऑफ करके घर पहुँचा हूँ। नीचे एक मोको गाड़ी थी जिसमें गाड़ी को ड्राइव सबूर कर रहा था इसका दोस्त। उसने मुझे निकल के कहा कि अंकल हम 1.5-2 घंटे तक आ रहे हैं, एक प्राइम शूट करना है, तो 1.5 घंटा लगेगा। तो ज़ुहैर ने भी मुझे कहा पापा मैं आ रहा हूँ। मेरी इजाज़त से गया क्योंकि वो एक प्रोफेशनल बच्चा था। 19 साल की उम्र में ही ज़ुहैर एक टैलेंटेड बच्चा था। अगर वो अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करता तो बहुत तरक्की करता। उसका काम वीडियो मेकिंग, निकाह के इवेंट और उसका जो बेसिक जो उसका जो ख्वाहिश थी वो NCA में पढ़ने की थी। अच्छा अंकल, आपने बताया कि प्रैंक किया करता था, तो क्या कभी आपने रोका? क्या आपको पता था कि ये प्रैंक इतने संगीन हद तक जा सकते हैं? नहीं, मेरे पास इतना ही था कि ये पार्क में जाते हैं सुबह के टाइम, डे में। तो मैंने कहा था ठीक है कोई नहीं, आप जाते हो टाइम निकाल के दोस्तों के साथ। उसने मुझे बताया था कि एक मैंने चैनल बनाया है और उस पर उसका नाम लाहौरी वाइन्स रखा है। तो मैंने कहा बेटा एहतियात करो क्योंकि ये पाकिस्तान है, इसमें इतनी नहीं अवेयरनेस लोगों को। तो मैंने इससे कहा कि देखो ये सिक्योरिटी रिस्क है और इसमें आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो जब मैंने ये चीज उसे समझाई तो उसने जब कहा कि नहीं हम ये साथ ही अल हलाल मस्जिद है, घर के पास ही, कोई दूर नहीं जा रहे, साथ ही मस्जिद है तो इधर जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो एहतियात से जरा, रात का टाइम है, मैंने कहा नहीं हम दोस्त हैं तो जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट का हमने शूट करना है, करने के बाद हम वापस आ जाएंगे। लेकिन 1.5 घंटे बाद जब उस बच्चे की कॉल आई है सबूर की, उसने कहा जी आपके बेटे को बुलेट लग गया है और वो सरैया ज़ील में है। मैं सरैया ज़ील पहुंचा तो आगे वो बच्चों में से कोई भी नहीं उधर मौजूद था, सिर्फ बच्चे का एक वालिद था। उसने मुझे कहा कि ये आपका बेटा है और ये इसका मोबाइल है। कोई बेचारा अपनी किसी परेशानी में निकला हुआ हो, आप भूत बन के डरा रहे हैं, खुदा ना खास्ता किसी का दिल बंद हो जाए तो किसी ने किसी पे जाके गन तान ली, ठीक है क्या ये? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक। मैं तो बल्कि ये कहूँगा, मेरी अपील है प्रैंक के जो काम है ये बंद किए जाए। मेरा तो बच्चा चला गया जाने वाला, वो तो इतना बड़ा एक नसीहत छोड़ गया अपने सारे पेरेंट्स के लिए कि ये बच्चे जो एक कैमरा लेके घर से निकल जाते हैं और उनके माँ बाप उन्हें गाड़ियाँ भी दे देते हैं कि जाओ अब गाड़ियों में जाके तो प्रैंक करो। तो जब इतनी सहूलतें पेरेंट्स की तरफ से दी जाएंगी तो बच्चे तो गुमराह होंगे। ज़ुहैर के वालिदैन आज भी उस वक्त को कोसते होंगे कि आया उन्होंने अपनी औलाद को क्यों नहीं रोका। अच्छा, आपको किसी भी तौर पर ये अंदाजा था कि ये प्रैंक इतने खतरनाक होंगे? नहीं, अगर 1% भी होता तो मैं कभी भी अपने बच्चे को न जाने देता। इसका गम इनकी आंखों से झलक रहा था। जिस घर से 19 साला लड़के का जनाजा उठा हो, इसका अंदाजा हर साहिबे औलाद शख्स लगा सकता है। आंटी, आपको आइडिया था कि ये प्रैंक जो है ये इतने खतरनाक साबित हो गए? कह रहा था मामा, एक दिन उसने पहले कहा है मामा मैं नहीं करूँगा, मामा मैं नहीं करूँगा। मतलब वो इस बात को पहले से आपको बताता था कि ये काम खतरनाक हो सकता है? कहा था उसने, एक दिन पहले ही कहा था। और वो माँ बाप जिनके बच्चे अभी भी प्रैंक्स और ये सब कर रहे हैं, कुछ कहना? मुझे देखो रोकना चाहिए माँ बाप को। इस चीज को तो मैं भी कहूंगी कि किसी माँ बाप का बच्चा ना जाए। मेरा बच्चा चला गया। बिल्कुल जी, जिस घर का जाता है उसी घर को पता होता है। और खुदारा इस चीज को जो है वो नोटिस करें, इस चीज को देखें। ये बहुत अफसोसनाक वाकया है और मैं जिसकी डेथ हुई है लड़के की, मैं उसके घर वालों से बहुत ताज़ियत करना चाहूँगा और बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। बस मैं यहाँ एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी मजाक करें, कोई इस किस्म का प्रोग्राम करें तो थोड़ा सा उस पर रिसर्च कर लें, उसको देख लें। उसके मुख्तलिफ पहलू होते हैं, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं, वो देख लें कि यार इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, इसमें कोई मसला तो दरपेश नहीं होगा। कोई भी आदमी जो इस तरह का शो करना चाहे उसको ये पता होना चाहिए कि यार ह्यूमर में और हैरेसमेंट में क्या फ़र्क है, मतलब मजाक में और किसी को दहशत ज़दा कर देने में क्या फ़र्क है। तो इस
इस फर्क को समझना चाहिए। इसके बाद टीम टारगेट का काफिला जा पहुंचा उस थाने जहां पर जुहैर के दोस्त थे। ये छोटी छोटी उम्रों के लड़के थे जो हीरो बनने निकले थे और कहां से कहां पहुंच गए। नाज़रीन, जो बच्चे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इन बच्चों को आपने सोशल मीडिया पे ज़रूर देखा होगा। इनका एक यूट्यूब चैनल था लाहौर वाइन्स के नाम से, और प्रैंक बनाते हुए जो वाक़या भी पेश आया वो इन्हीं के साथ पेश आया। क्या नाम है आपका? अब्दुल सबूर। आपका बेटा? हसनात अली। जीन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? मैं सेकंड ईयर में हूँ, आईकॉम कर रहा हूँ। सेकंड ईयर में? ये दोनों? ये भी सेकंड ईयर में, ये मैट्रिक में। अच्छा, आप मैट्रिक में हो। मुझे ये बताओ कि यूट्यूब चैनल जो तुम लोगों का चल रहा था लाहौर वाइन्स, ये कितने टाइम से चल रहा था और ये बनाने का ख्याल किसका था, किसको आया था? ये तकरीबन 2 मंथ पहले बनाया था। तो इस तरह हम फ्रेंड बैठे हुए थे, तो हम यूट्यूब यूज़ कर रहे थे, तो उस पर हमने देखा प्रैंक वगैरह देखे, तो हमने देखा कि लोग इससे काफ़ी फेम हासिल कर रहे हैं, और ये जो डॉलर आते हैं यूट्यूब में से, तो उससे भी लोग काफ़ी फ़ायदा हासिल करते हैं। इस वजह से हमने सोचा कि हम भी फ्री टाइम में ये काम शुरू कर लें। अच्छा, और ये चैनल किसके नाम पे बना हुआ है? मतलब कोई एक तो होगा ना जिसके पास राइट्स होंगे, किसके नाम पे बना हुआ है? हम 3 ही ओनर थे उस चैनल के, अब्दुल सबूर, हसनात अली और एक जो फोटो गया राना जुहैर। ना जाने इनके दोस्तों को क्या सूझी कि उन्होंने यूट्यूब पर चैनल बना डाला और बनाते ही उन प्रैंक्स पर काम करना शुरू किया जो किसी तौर पे प्रैंक नहीं। उस रात हुआ क्या था, एक्चुअल बात बताएं। उस रात हम ऐसे ही ना प्रैंक शूट कर रहे थे, तो रात का टाइम था, काफ़ी सुनसान जगह थी, तो वहाँ पर लोगों का आना जाना भी इतना नहीं था। तो ऐसे ही हम जिसके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहे थे, वो कार स्पीड करके वो भाग जाता था, रुकता नहीं था कोई। भूत कौन कौन बना हुआ था? भूत मैं बना हुआ था, ये बना हुआ था, और जिस लड़के की डेथ हुई है राना जुहैर के, वो बना हुआ था। वो तो कैमरामैन था ना जी, लेकिन उसने भी अपना गेटअप किया हुआ था। वो ऐसा होता था कि कभी मैं शूट कर लेता था, वो शूट कर लेता था। अच्छा, 2 जिन्हें प्रैंक कर लेता था। उस टाइम वो गाड़ी में बैठा हुआ था, वो शूट करने के लिए वो गाड़ी में बैठा हुआ था, तो हम दोनों बाइक से एक्ट करने के लिए। तो ऐसा हुआ कि हमने जो प्रैंक कर रहे थे, तो प्रैंक करते करते हमने गाड़ी वाले के साथ प्रैंक किया। तो उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद जो है ना, एक कार आ गई और पीछे से उसके साथ 2-3 बाइक्स आ गए, ग्रुप आ गया, तो उन्होंने ना फायरिंग स्टार्ट कर दी हमारे पे, स्ट्रेट फायर उन्होंने हमारे पे स्टार्ट कर दी। तो मुझे जल्दबाजी में पता नहीं लगा, मैंने गाड़ी में बैठा, तो जल्दबाजी में ये भी बाहर ही रह गया और मेरी गाड़ी का डोर भी ओपन ही रह गया। तो मैंने जो गाड़ी थी ना, वो उन्हीं की तरफ चला दी, तो उन्हीं की तरफ गाड़ी चला दी, तो वो फायरिंग करते रहे हमारे पे। तो फिर मैंने उनको क्रॉस किया, तो उन्होंने बैक पे भी फायर किए। जो बैक पे फायर किया वो उस लड़के को लग गया, लेकिन हमें आइडिया नहीं था उसकी डेथ हो गई, क्योंकि ना उसके ब्लड निकला और ना ही उसकी कोई आवाज़ आई। कम उम्री और लाइल्मी ने इनसे क्या कदम उठवा दिया। उन्हें इस बात का बहुत पछतावा था, लेकिन अब क्या पछताना जब इनका दोस्त ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो ये चीज़ गलत हो गई ना? जी, बहुत ज़्यादा गलत हो गया। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ फेस करना पड़ेगा हमें, और हमें इस चीज़ के लिए बहुत पछतावा है। हमने अपना दोस्त खो दिया, वो दोस्त नहीं था, हमारे भाइयों की तरह था। हमें उसके लिए भी बहुत दुख है और हम उसके लिए दुआ करते हैं। हाँ जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी हुआ था, और ये अलार्मिंग है उन तमाम पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे आज भी यूट्यूब चैनल खोल के इस तरह के प्रैंक्स बना रहे हैं। आपको जी बड़ा शायद लग रहा होगा फेम हो रहे हैं, फेम होने और भी बहुत तरीके हैं फेम होने के। सिर्फ शोहरत के चक्कर में कि जी हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे स्कूल में 4 लोग हमें पहचान जाएंगे, उसके चक्कर में ना दूसरों की ज़िंदगी से खेले और ना खुद अपनी ज़िंदगी से खेले। देखिए, ये जो सोशल मीडिया पे चैनल बनने लगे हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप में अगर कोई टैलेंट है तो आप ज़रूर उसको प्रमोट करें, आपका हक है, लेकिन उसके साथ साथ कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि भाई इसको किस तरह कंडक्ट करना है, इसको किस तरह डील करना है जो हम चीज़ करने जा रहे हैं। तो इसके लिए तो बहुत ही मोहतात होकर काम करना चाहिए, खासतौर पे ऐसे प्रोग्राम, ये प्रैंक्स के प्रोग्राम, कैंडिड कैमरा शो, इसको बहुत देखभाल के करें और कोई क्रिएटिव चीज़ लाएं। कोई ऐसी कानून साजी ज़रूर होनी चाहिए कि जी आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसको पहले सेंसर कराएं, उस प्रोसीजर से गुजारें, जब उस प्रोसीजर से वो अप्रूव हो जाए तो उसको फिर आप नशर करें, वो सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल्स हो, इसके अलावा आप ना करें। इस पूरे केस की नौयत को जानने के लिए हमने रुख किया DIG ऑपरेशन लाहौर जनाब वक्कास नजीर साहब के दफ्तर का, जिन्होंने इस पूरे केस की सूरत हाल से हमें आगाह किया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद वक्कास नज़ीर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। सर, अभी हाल ही में लाहौर में एक वाक़या हुआ कि प्रैंक के चक्कर में एक बच्चा जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। सर, ये वाक़या था क्या और एक्चुअल स्टोरी क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था। लिटन रोड पुलिस स्टेशन की हदूद में ये कुछ दोस्त थे जो प्रैंक्स बनाते थे और दे वर रनिंग देयर ओन यूट्यूब चैनल लाहौर वाइन के नाम से, और उस पर ये अपलोड करते थे। तो उस रोज़ भी ये प्रैंक बनाने के चक्कर में रात 12 बजे के करीब इन्होंने अपने हुलिये तब्दील की और भूत का भेष बदल कर अल हिलाल मस्जिद है चौबोजी के करीब, उसके करीब कॉर्नर पे खड़े हो गए और आने जाने वालों को डराने लगे। जुनैर जो साहब इस वाक़े में कत्ल हो गए, ही वॉज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर और वो इस सारी चीज़ को शूट कर रहे थे। तो वहाँ से एक शहरी अपनी फैमिली के साथ गुजर रहा था, उसका घर बिल्कुल करीब था। अचानक ही उसकी गाड़ी के सामने आकर उसको डराना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे आ गए और उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जब फायरिंग शुरू हुई तो ये वहाँ से डर के भागे अपनी गाड़ी में बैठ के। जब इन्होंने भागना शुरू किया तो उनको बिल्कुल यकीन हो गया कि ये इधर कोई डिकॉयट्स हैं या किसी और बुरी नीयत से यहाँ पे। उन्होंने मोटरसाइकिल पे इनको चेस किया और चेस करने के बाद मजीद फायर किए और ये जो फ्रंट सीट पे जुनैर साहब बैठे थे इनको गोली लगी। उसके बाद वो इनको लेके अपने किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए क्योंकि वो खौफजदा थे कि हम कोई एक सेमी इलीगल किस्म का काम कर रहे थे। वहाँ से फिर उन्होंने सुरैया अजीम हॉस्पिटल उन्हें शिफ्ट किया। इस दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उनकी डेथ हो गई। सो ये वाक़या है जो अभी तक की तहकीकात में हमारे सामने है। सर आप क्या समझते हैं कि ये हमारी जो नौजवान नस्ल है कुछ बेरा रवि की तरफ नहीं जा रहे हैं, कुछ क्राइम एक्टिविटीज की तरफ नहीं जा रहे हैं? जी हाँ, ये तो एक्सट्रीम केस था, बड़ा अनफॉर्चुनेट केस था। लेकिन अगर बिलफर्ज ये वाक़या ना भी होता है तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि रात 12 साढ़े 12 बजे जो साहब अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ किसी फंक्शन से आ रहे हैं और अचानक इस प्रैंक का शिकार बनते हैं, वो जिस ज़हनी अज़ियत से गुजरते हैं, जो उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जो नुकसान उनका हो सकता है, वो भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। जहाँ तक प्रैंक्स का ताल्लुक है, एज आई अंडरस्टैंड कि वो नहायत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है और इस चीज़ का सदबाब किया जाता है कि कोई ऐसा आदमी लाइल्मी में उसका शिकार हो। बिल्कुल। एक चीज़ मुझे और आपसे क्लियर करनी थी कि मैं कुछ प्रैंक बनाने वालों की बात सुन रहा था कि जब प्रैंक बनाए तो थाने से परमिशन लें, तो आया क्या प्रैंक बनाने की परमिशन होती है कोई? हरगिज़ नहीं, प्रैंक बनाने की कोई परमिशन नहीं है। जहाँ पे कोई शूटिंग या कोई ड्रामा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा होता है तो वो आके अपनी हिफाजत की खातिर इतला करते हैं कि फ़लाँ जगह पे हम ये एक्टिविटी करना चाहते हैं और फिर बाकायदा परमिशन के तहत वो आउटडोर जो उनकी फिल्मिंग है वो करते हैं। वहाँ पे पुलिस उनको असिस्ट कर देती है। लेकिन प्रैंक्स तो एक ऑलमोस्ट कोज़ाए इलीगल एक्टिविटी है जिसमें आप लोगों को खौफज़दा कर रहे हैं, लोगों को आप डरा रहे हैं। वो उसके लिए इजाज़त देना या पुलिस की सरपरस्ती में ये करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन की बात है। हमारी यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? इन तमाम नौजवानों से कहूँगा कि चूँकि वो पढ़े लिखे हैं, उनकी अवेयरनेस लेवल पुरानी जनरेशन से ज़्यादा है, उस अवेयरनेस लेवल को यूज़ करें और वो उनके रवैये में, उनके कॉन्डक्ट में नज़र आना चाहिए। बिल्कुल जी। और जो बात DI साहब ने कही है, इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो भी इन्वॉल्व हो उसकी प्यार से नहीं तो फिर डांट लगा के ज़रूर उसको सुधारना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कराची और लाहौर में ऐसे बहुत से प्रैंक्स आपको नजर आएंगे जो इंतहाई खतरनाक हैं और हमारी नौजवान नस्ल जाने अनजाने में लाइक्स के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ खेल रही है। सोशल मीडिया पर हम ऐसे बहुत से प्रैंक्स देख रहे हैं जो इंतहाई खतरनाक है। कहीं हम देखते हैं कि हाथ में बंदूक लिए ATM के बाहर लोगों को लूटा जा रहा है ये कह के कि हम तो मजाक कर रहे हैं, तो कहीं बीच बाजार गोली मारकर एक प्रैंक किया जाता है और जब लोग भागते हैं तो उनका रिएक्शन अपने कैमरे में लिया जाता है। लेकिन न सिर्फ मेरे नजदीक बल्कि हर अकल रखने वाले के नजदीक ये प्रैंक नहीं है। ऐसा करने से आपकी अपनी जान भी जा सकती है, आपकी अपनी जान को भी खतरा हो सकता है।
तो खुदारा कुछ ऐसा ना करें कि आप अपने लिए भी नुकसानदेह हों और आपकी वजह से किसी दूसरे को भी नुकसान हो। इस वाक़े के मशहूर होने के बाद मशहूर व मारूफ एंकर पर्सन और सोशल मीडिया एक्सपर्ट वक्कार ज़का की वीडियो भी हमने देखी। हमने वक्कार ज़का के घर का रुख किया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वक्कार ज़का मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वक्कार, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। और लाहौर में एक वाक़या हुआ, बच्चे प्रैंक कर रहे थे, उस चक्कर में गोली मार दी और सबसे पहले वीडियो आपने शायद गालिबन उस पर डाली भी थी, आपने उस पर बात भी की थी। मैं जानना चाहता हूँ ये प्रैंक्स होते क्या हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्या रीजन होता है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस टॉपिक पे शो कर रहे हैं और माशाल्लाह शो आपका काफ़ी डेयरिंग और एग्रेसिव होता है, जो हमारे माशरे को ज़रूरत भी है ऐसे शोज़ की। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझने की शहरी भाई कि देखें, जो भी सोशल मीडिया पे या सैटेलाइट टीवी चैनल पर शोज़ होते हैं, अगर आप भी कोई शो करते हैं तो आपको एक मैनेजमेंट को आंसर देना है। बिल्कुल, आपको पता है कि यार इसके स्पॉन्सर्स भी होंगे और आपको एक एथिक्स में रहना है। आप गाली नहीं देंगे चाहे आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो क्रिमिनल के ऊपर। बिल्कुल, प्रैंक्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि प्रैंक दुनिया भर में बातों की हद तक अगर हो रहे हो, अगर दोस्तों में एक दूसरे को हो रहे हो तो ठीक है, जहां आ जाता है ना प्रैक्टिकल जोक, ये बहुत डेंजरस है। एक बंदा अगर निकल जाता है कोई भी किसी को डराने के प्रैंक से या किसी भी ऐसे प्रैंक से जिसमें उसको व्यूज मिल गए तो बाकी बच्चे भी फॉलो करते हैं। नहीं, मैं बड़े आपके शो के उससे मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं लोगों से कि प्लीज इस किस्म की एंटरटेनमेंट को ना शेयर करें ना लाइक करें, क्योंकि देखें कल को आपकी फैमिली या आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और हमारे माशरे में जहाँ इतनी टेंशन है, जहाँ इतने मसले हैं, आपको कोई डराए किसी भी तरह से। यानी एक दो प्रैंक्स ऐसे थे कि मैं खुद देखकर परेशान हो गया। मैंने कहा यार इसमें एटीएम के बाहर अगर कोई ये कह रहा है कि भाई कोई चोरी कर रहा है और उसको बाद में कह रहा है मैं मजाक कर रहा था, तो ये कितना खतरनाक प्रैंक है। प्रैंक करना बुरी बात नहीं है, बट अगर हमारे यंगस्टर्स इस तरफ जाना शुरू हो गए कि जी हम इसमें देखें, जो आइडियाज भी हम दे रहे होते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे कोई मोबाइल चोर है, वो कल कोई काम करने लगेंगे, कहीं दूर कैमरा लगा दें और मोबाइल छीने और फिर अगर पकड़े जाए तो बोल दें हम तो प्रैंक कर रहे थे। बिल्कुल, तो ये चीज गलत हो रही है। मेरे अपना जाती ख्याल ये है कि देखिए सेल्फ सेंसर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने खुद बहुत सारी ऐसी चीजें की अपने शो में, बहुत सारे ऐसे काम किए हुए जिसके बाद मैंने खुद भी बोला यार ये जरा ज्यादा हो गया था, नहीं होना चाहिए था। और इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि यार बंदा मर गया। दुनिया में और तरीके भी हैं, अगर आज इसको यहाँ नहीं रोका गया, ये घोस्ट प्रैंक, चोर प्रैंक, इस तरह की जितनी भी चीजें ना, कल बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। प्रैंक करें, प्रैंक का ही नाम रखें, लेकिन उसको प्लांटेड करें, स्क्रिप्टेड करें। किसने कहा है अनजान आदमी को तंग करो यार। वकार, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच, और आई थिंक आप लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है जो भी इस तरह के शोज कर रहे हैं। आपकी बहुत बड़े आपके चैनल को ये क्रेडिट जाता है कि आपने इस चीज को हाईलाइट किया है, और ये उसी तरह अहम है जैसे लड़कियों की तस्वीरें लीक हो जाती हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते कि FIA साइबर क्राइम बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। कहीं प्रैंक होते हैं, कहीं कोई चीज आपको मेरी बुरी नजर आती है या किसी की भी नजर आती है, nr3c.gov.pk पे आप मेल करें। बहुत एक्टिव हो गए इमरान खान के आने के बाद, फौरन आपका बंदा उठा लेंगे। बिल्कुल जी, और फिर वही रिक्वेस्ट कि जब भी कोई काम करें तो ये सोच के करें कि अगर वो आपके साथ हो तो क्या आप उसमें बर्दाश्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच वकार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अगर आप प्रैंक्स बनाना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे मौजू का इंतखाब करें जो किसी के लिए नुकसान देना हो और आपके लिए भी खतरनाक ना हो। पाकिस्तान में प्रैंक की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम नादिर अली है, जिनके प्रैंक्स काफी मकबूल है, लोग काफी इनके प्रैंक्स देखते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना नादिर अली से भी मुलाकात की जाए और ये जाना जाए कि आया वो प्रैंक बनाते वक्त इन तमाम चीजों का ख्याल करते हैं या फिर प्रैंक्स की कोई लिमिट नहीं होती। जो लोग नादिर अली को देखकर इस फील्ड में आए हैं उन्हें इस बात को जान लेना चाहिए कि प्रैंक बनाते वक्त कुछ चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नादिर अली मौजूद हैं और किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, पी फॉर पकाओ। और प्रैंक्स के इस वक्त में आप ये कह सकते हैं किंग ऑफ प्रैंक्स हैं। जितने इनके प्रैंक्स देखे जाते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से भी बाहर, तो वो जो है सभी को मालूम है। नादिर साहब, आज हम बात करेंगे कि प्रैंक्स होते क्या है। नादिर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नादिर, मैं जानना चाहूंगा कि प्रैंक्स है क्या, इनकी डेफिनेशंस क्या है, कि प्रैंक्स क्यों बनाए जाते हैं, प्रैंक होते क्या है? देखिए, प्रैंक्स को अगर बेसिकली एक डिफाइन किया जाए वन लाइनर, तो इसे मैं कहता हूँ स्लैपस्टिक कॉमेडी। और ये स्लैपस्टिक कॉमेडी बेसिकली कहते हैं गूंगी कॉमेडी को, लाइक मिस्टर बीन, जिम कैरी, चार्ली चैपलिन, उसकी ये एक्सटेंशन है प्रैंक्स। क्योंकि रिएक्शन होता है, एक्ट का रिएक्ट होता है, तो लोगों के रिएक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं, तो इसके नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा है ऑडियंस की, इसमें ऑडियंस की अटेंशन ज्यादा है, लोग देखना पसंद करते हैं क्योंकि पब्लिक रिलेटेड कंटेंट है। लोग देखना शुरू पसंद करते हैं कि यार आम बंदे ही आ रहे हैं जिनके साथ प्रैंक हो रहा है।
बहुत साफ सुथरी आपने कॉमेडी एक्ट और रिएक्ट के जरिए हंसाना होता है। आप क्या समझते हैं कि प्रैंक बनाते वक्त कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए, कोई बाउंड्रीज होनी चाहिए? बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, जो लोग हमसे इंस्पायर होके करना शुरू कर देते हैं उनके लिए खास तौर पे कि करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा देख के, सोच के, समझ के और क्या चीज़ वो करने जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है शायरी भाई। ये बहुत ज़रूरी वजह ये हर मिजाज का बंदा है यहाँ पे। बिल्कुल आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि सामने बंदा आ रहा है वो किस मूड में आ रहा है। और ये देखिए, हमारे पीछे तो टीम होती है पूरी, 10-12 लोग होते हैं जो छुपे हुए होते हैं। वो कोई ऐसे मामलात में वो आ जाते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी, या हम कोई नई जगह पे करते हैं तो थाने को ऑन बोर्ड ले लेते हैं वहाँ के कि हम कर रहे हैं। लेकिन नए बच्चे जो ये लोग कर रहे हैं उनको यही मशवरा है कि आप सबसे पहले तो अपने मोहल्ले में करें, एरिया में करें, क्योंकि वहाँ आपको सब जानते हैं, तो या यूनिवर्सिटीज में करें। अदरवाइज पब्लिक प्लेस में मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा। हमारे यहाँ कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे प्रैंक्स बनाने वाले हैं जो इस तरह के प्रैंक बना रहे हैं, जो कि अभी एक लाहौर में वाकया हुआ कि अगर लाहौर वाइन्स के नाम से एक पेज था, बच्चे बना रहे थे, उनको गोली मार दी। आप नहीं समझते कि ये प्रैंक्स नहीं है बल्कि कुछ और है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो एक इंडियन कंटेंट को हम कॉपी कर रहे हैं प्रैंक्स में, तो उनकी तो मार्केट अलग है, मिजाज अलग है लोगों का, उनकी लिमिटेशंस भी हमसे ज़्यादा है। तो हमारी तो वो है ही नहीं। किस एंड रन प्रैंक हुआ है वहाँ पे, बिल्कुल, या बहुत ज़्यादा कोई हरासमेंट वाले प्रैंक्स होते हैं वहाँ तो चलता है, लेकिन यहाँ नहीं चल सकती ये चीज़ें। प्रैंक्स में भी मैं कहता हूँ कि आपकी जो बातें होती हैं, जो आप जो फिलबदी बोलते हो, जो भी बोलते हो, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, ना कि आप किसी के फियर से खेल रहे हैं या किसी को डरा के जो है वो अपनी व्यूअरशिप कैच कर। ना, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। इसको तो कोई दो राय है ही नहीं कि किसी को डरा के तो प्रैंक वही खत्म हो जाता है। देखिए, प्रैंक तब अच्छा लगता है जब आप भी इंजॉय कर रहे हो और बंदे को कंफ्यूज किया हुआ हो आपने, बस कंफ्यूज किया हो, दैट्स इट। और फिर आप उनको बता दो कि ये प्रैंक है। आपने अगर हंसाना है तो सही मायनों में कॉमेडी करके हंसाएं, एक्ट का रिएक्ट दें, और बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी होनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ जो भी करे वो इस लिमिटेशंस के अंदर करे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जुनैद अकरम मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और इनसे हम बात करेंगे प्रैंक्स के हवाले से। जुनैद, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप माशाल्लाह सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, काफी पुराने भी हैं, कि प्रैंक्स हैं क्या और इनको बनाने का मकसद क्या होता है? देखिए, प्रैंक्स अमूमन तो उसका मकसद ये होता है कि आपने हल्की फुल्की सी शरारत कर ली किसी के साथ, और उस नौयत को जानते हुए कि ज्यादा तैश में सिचुएशन ना आए, आप पहले कैमरा दिखा दो। लेकिन ये इसकी शिद्दत ज्यादा बढ़ती जा रही है, शॉक वैल्यू कि जितनी ज्यादा आप अगले को सड़ाएंगे तो उतना। लेकिन अब मैं आता हूँ उस जानिब जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कहीं आप रात को भूत बन के खड़े हैं और किसी निकलने वाले को भूत बन के डरा रहे हैं, हाँ। तो कहीं एटीएम के पास पैसे छीन रहे हैं, हाँ। या किसी बेचारे की पता नहीं है हमें कि उसकी नौकरी गई है, वो अस्पताल से आ रहा है, लेकिन उसके कान के पास आकर जोर से बाजा बजा रहा है, हाँ। क्या ये ठीक है? नहीं, ये जो है ना बदतमीजी के जुमरे में आता है। देखिए, प्रैंक्स जो है ना, मेरा भी 2010-11 में मैंने प्लान किया था कि यार मैं भी वीडियो की तरफ जाता हूँ, तो हम दोस्तों ने सोचा था यार हम ये फोरम के बाहर क्लिप्टन में प्रैंक्स कर लिया करेंगे। फिर हमने यही सोचा यार यहाँ हर आदमी पिस्तौल लेके घूम रहा है, हर आदमी हर वक्त पका हुआ होता है, शोर है, ट्रैफिक है, हॉर्न बज रहे हैं, हर बंदे का मीटर हर वक्त शॉर्ट है, ऐसे कहते हैं ना कराची में। तो कोई किसी भी उसमें हो और हम उसकी पिन कर दें और वो फटफटा जाए या गोली मार दे, तो हमने फिर वो आइडिया ही, क्योंकि देखिए कुछ सोसाइटीज होती है जहाँ पे चीजें चल जाती हैं, मगर उसमें भी लिमिटेशंस होती हैं। ये नहीं कि बाजा बजा के चले गए, ये बदतमीजी के जुमरे में आता है। अब जैसे जो लाहौर में वाकया हुआ है, अफसोसनाक वाकया, बेचारा बच्चा जान से चला गया, 19 साल का बच्चा, इतनी उसके ख्वाब होंगे, अरमान होंगे, पेरेंट्स बेचारे अफसरदा होंगे, लेकिन जिस बंदे ने गोली चलाई है, अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर सारी जिंदगी। क्या आपका मैसेज है उनके लिए जो सेलिब्रिटी बनना चाह रहे हैं? ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं, अगर आप फेम होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात। बट नॉर्म्स क्या होने चाहिए, SOPs क्या होनी चाहिए, ये आप उन यंगस्टर्स को बताएं। देखिए, मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ यंगस्टर्स को, क्योंकि आप बाहर मुल्कों में देखें, एक बच्चा है अमेरिका में, पिछले 8 साल का बच्चा, $22 मिलियन कमाए यूट्यूब से। वो क्या करता है, टॉयज आते हैं उसको रिव्यू देता है,
इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप अपने बच्चों से, चले बच्चों को काम ना कराएं, आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट का कोई चैनल बना लें। हम बचपन में देखते थे ना, कार्डबोर्ड काट के रोबोट बना दिया, ये बना दिया, आप एक साइंस का बना दें, एक आप ऑनलाइन ट्यूशंस कर दें। तो इसी तरह जो हमारे यंगस्टर्स भी हैं जो इस तरह के बना रहे हैं, जैसे जुनैद ने बताया, और बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडियाज उन्होंने दिए, आपके पास चांस है कि आप उनको अवेल करें, ना कि आप इस तरह के प्रैंक्स बनाएं। जी ठीक है, जो बनाएं, बिल्कुल, मैं प्रैंक्स के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन वो प्रैंक्स ना बनाएं जिसमें आपकी भी जान को खतरा हो और दूसरे की भी जान को खतरा हो। कोई लास्ट मैसेज फॉर यंगस्टर्स और सोशल मीडिया के वो लोग जो आपको बड़ा फॉलो करते हैं? बस मैसेज ये कि टेंशन ना लें और मेहनत करें और जो है आइडियाज पे काम करें, और आइडियाज का दौर है, एक आइडिया क्लिक होना है और फिर आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। बस ये आइडियाज पे काम करें, लेकिन इस बात को जरूर अपने ध्यान में रखें कि जो आपका जो भी आइडिया वो किसी को हर्ट ना कर रहा हो, ना वो आपके लिए खतरनाक हो, ना दूसरे के लिए खतरनाक हो। जुनैद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद हरगिज किसी को तनकीद का निशाना बनाना नहीं था, बल्कि इस्लाह करनी थी उन तमाम नौजवानों की जो हमारे छोटे भाई हैं। अगर आप हिट होना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप में कोई टैलेंट है, तो उस टैलेंट का सही इस्तेमाल कीजिए, ना कि कोई ऐसा अमल करें जिसमें आप भी तकलीफ में आए और दूसरों को भी आप तकलीफ में डालें। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कीजिए और हुकूमत को भी इस बारे में कुछ ज़ाब्ता अखलाक बनाने चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे भारत और दूसरे ममालिक के कुछ ऐसे प्रैंक्स देखता हूं जिसको देखकर एक खौफ आने लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह ये रुझान चल रहा है, अगर हमारे नौजवानों ने भी ऐसे प्रैंक बनाना शुरू कर दिए तो इसका अंजाम हमें ना जाने ऐसे कितने ज़ुहैर को गवा के देना पड़ेगा। और हम मजीद ज़ुहैर गवाना नहीं चाहते, क्योंकि आप हमारे मुल्क का मेहमान है और आपकी हमें जरूरत है। तो इस बारे में सोचिएगा आज से। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शायरी को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।